की लाइब्रेरी। किताबों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है किताबों की तरफ। मेरा नाम है गिनी। इस पॉडकास्ट का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, जहां हम बातें करते हैं किताबों की, उनकी कहानियों की, उनके कैरेक्टर्स की। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरी कहानी हम कभी नहीं सुनाते, आपका इंटरेस्ट एक किताब में जगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिनी की लाइब्रेरी की। गिनी की लाइब्रेरी। आज बिफोर आई बिगिन द शो, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हाउ डू यू चूज अ बुक? आप कैसे डिसाइड करते हो कि आपकी नेक्स्ट बुक क्या है? क्या आप एक बुक शॉप में जाते हो और घंटे स्पेंड करते हो ऑन लुकिंग एट बुक्स, रीडिंग द स्टोरी एट द बैक एंड देन फिगरिंग आउट दैट आई वांट टू रीड दिस? इज इट दैट यू डिसाइड कि मुझे इस जॉनर की किताबें चाहिए, तो आप जाके पूछते हो किसी से कि यार इस जॉनर की किताबें कहाँ हैं? थ्रिलर है, हिस्टोरिकल है, मर्डर मिस्ट्रीज है, व्हाटएवर। या फिर आपका एक फेवरेट ऑथर बन जाता है और फिर आपको लगता है कि यार मैं इसकी किताब पढ़ लेता हूँ बिकॉज आई नो हाउ दे राइट, आई लाइक हाउ दे राइट, आई सॉर्ट ऑफ लाइक what stories they write. तो उस तरह से what is your way of choosing a book? Mine could be any of these. पर इस बार मेरे साथ कुछ बहुत ही interesting हुआ. When I decided to do this show, I went to a bookshop and all of these three things happened with me. I decided I wanted to read a book और मेरे दिमाग में कुछ नहीं था. मैंने किताब देखी, उसका नाम था रन, लिखी थी ब्लेक क्राउच ने। अब ब्लेक क्राउच ने इससे पहले लिखी थी एक किताब जिसका नाम है डार्क मैटर, जो कि मैंने पढ़ी है। याद है आपको? डार्क मैटर हमने गिनी की लाइब्रेरी पे भी डिस्कस किया है। डार्क मैटर वॉज अबाउट everybody existing in various different spaces of time. एक ही टाइम पे पैरेलल यूनिवर्स होता है। डार्क मैटर के ऊपर एक सीरीज भी बनी है एप्पल टीवी पर। इट्स बिकम वेरी वेरी सक्सेसफुल। और अगर आपको याद नहीं है डार्क मैटर क्या थी, हियर्स अ क्विक रिकैप। कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में जो लाइफ आप जीत रहे हो, आप वैसी ही लाइफ अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस में भी लीड कर रहे होगे? ऐसी बहुत सारे गिन्नीज होंगी, ऐसी बहुत सारी रिद्धिमाज होंगी, ऐसी बहुत सारी स्वातीज होंगी, ऐसे बहुत सारे अरुण होंगे, ऐसे बहुत सारे अमित होंगे जो इस समय कई जो रेडियो को सुन रहे हैं और कई किसी पैरेलल यूनिवर्स में कुछ और कर रहे हैं। कभी सोचा है आपने? मेरी मुलाकात एक ऐसी किताब से हुई एंड इट ड्रोव मी नट्स। What a fantastic book it is. इसका नाम है डार्क मैटर, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक आदमी है, ठीक है, अच्छे, वो अपनी एक लाइफ जी रहा है। वो एक जमाने में साइंटिस्ट बनना चाहता था, फिर उसके बाद उसने डिसाइड करा कि नहीं, वो अपनी बीवी के साथ शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा और एक एवरेज लाइफ जिएगा। ठीक है, चॉइस थी उसके पास, वो यही लाइफ जी रहा है। उसकी बीवी भी एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन सकती थी। उसने भी डिसाइड किया कि मैं अपने करियर को ऑन होल्ड डालूंगी टू हैव अ नॉर्मल लाइफ ऑफ अ रेगुलर जॉब, अ रेगुलर हाउस, गार्डन, डिनर मील्स और बच्चे। तो दोनों के दोनों अपने बेटे के साथ बड़े खुश होकर रहते हैं। उस आदमी का नाम होता है जेसन, उस लड़की का नाम होता है डैनियला। ठीक है, अब जेसन और डैनियला के बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स होते हैं। उनका एक फ्रेंड होता है जो कि एक और साइंटिस्ट होता है, जिसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी साइंस को डिवोट करी होती है और उसे एक अवार्ड मिल रहा होता है। तो डैनियला जेसन को कहती है कि देख, उसको अवार्ड मिल रहा है, तेरे को जाके उसको कांग्रेचुलेट करना चाहिए। जेसन से मेरे को नहीं जाना। डैनियला से यार बहुत चीप लगेगा, तू जाना, जैसे हम सबके घर में कॉन्वर्सेशन होती है। तो जेसन जाता है, वहां पे अपने दोस्त को मिलता है। उसका दोस्त कहता है, जेसन तेरे को पता है ये अवार्ड मुझे आज मिला है, पर तू अगर चाहता और तू इतना ब्रिलियंट साइंटिस्ट था कि अगर तू साइंस की दुनिया में रहता तो अब तक तुझे ऐसे 10 अवार्ड मिल गए होते। जेसन कहते हैं यार आई वांटेड अ नॉर्मल लाइफ। फिर वो घर वॉक कर रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही होती है, क्योंकि आपकी जिंदगी का आपने कोई भी डिसीजन लिया हो, जब उसका ऑल्टरनेटिव आपके सामने आता है तो आपको लगता है कि शायद मुझे वो ऑल्टरनेटिव ले लेना चाहिए था। जेसन भी यही सोच रहा है। इतने में क्या होता है कि जेसन के पीछे एक आदमी आता है जो जेसन के जिसे फिल्मों में नहीं होता है, वो उसके फोरहेड पे बंदूक रखता है और कहता है चल। जेसन से डूड मेरे पास पैसे वैसे भी नहीं है, मैं अमीर नहीं हूँ। ही वाज लाइक चल। वो जेसन को एक कोने में लेके जाता है। ठीक है, जेसन को बहुत डर लग रहा है, उसके कपड़े उतरवा देता है। जेसन को पता नहीं बाद में उसे क्या करेगा। उसे गाड़ी में बिठाता है, उसे ड्राइव करवाता है और फिर उसको जोर से मार देता है। जेसन हो जाता है बेहोश। अब पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी बिगिंस। जेसन की आंखें खुलती हैं, उसके आसपास 300 लोग होते हैं और सब ताली बजा के कह रहे हैं जेसन को होश आ गया, जेसन को होश आ गया, जेसन को होश आ गया। और सब कह रहे होते हैं थैंक गॉड, रो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। एक्सेप्ट जेसन इन लोगों में से एक को भी नहीं पहचानता, नॉट अ सिंगल वन। सो यस, now that you remember Dark Matter, अब आपको याद आ गई है किताब। So now this is the same guy, Blake Crouch, जिसने Dark Matter लिखी थी। अब Dark Matter उसकी अब वाली किताबों में से है। Run is one of his first few books. Run is about a world after apocalypse,
I'm hoping I pronounced it right. Apocalypse होता है एक ऐसा समय जब दुनिया खत्म होने वाली होती है. According to the Bible, is the end of the world. ठीक है. So Run is a book about that. Run के जो आप जब किताब उठाओगे तो किताब के पीछे लिखी होती है उसकी कहानी, तो मैं आपको कहानी पढ़ के सुनाती हूँ. 5 days ago, a spate of bizarre murders swept the country. 4 days ago, the murders increased tenfold. 3 days ago, the president addressed the nation and begged for calm and peace. 2 days ago, the killers began to mobilize. Yesterday, all the power went out. Tonight, आज वो नाम पढ़ रहे उन सभी लोगों का who will be killed, and they're reading it out on radio, and they've just read yours. You only have time to run. Thereby the name Run. ये कहानी है 4 लोगों की, एक हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चों की. जो बच्चे हैं उनका नाम है कोल और नाओमी, और जो हस्बैंड वाइफ है उनका नाम है जैक और डी. Okay. Now the point is, this book starts from a point where mass graves have been discovered, और इन mass graves की स्टोरी टेलिंग हो रही है, और इसलिए ये फ्लैशबैक में जा रहे हैं. फ्लैशबैक में एक फैमिली है, सो रही है, और जो वाइफ है शी इज एक्चुअली हैविंग एन अफेयर विद अनदर गाय. शी इज इन बेड विद हिम एंड ही टेल्स हर दैट रन अवे बिफोर यू कैन, नहीं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा और मुझे तुझे भी मारना पड़ेगा. एंड शी इज लाइक व्हाट डू यू मीन, एंड ही स्टार्ट्स हिटिंग हर एंड ही सेज प्लीज रन एज मच एज यू कैन. वो भाग के अपने घर जाती है तो देखते हैं कि रेडियो पे उसका हस्बैंड सुन रहा होता है कुछ, और वो कहता है कि हमें भागना है. शी इज लाइक हो क्या रहा है, एंड देन दे रियलाइज कि अक्रॉस द होल कंट्री पूरे टाइम पे बहुत सारे मर्डर्स हो रहे हैं, एंड पीपल आर किलिंग पीपल, and nobody understands why people are killing people. लोग अपनी खुद की फैमिलीज को मार रहे हैं, पुलिस वाले हॉस्पिटल में जो बीमार लोग हैं उनको मार रहे हैं, cities have been razed out, हर जगह आग लगी हुई है, हर जगह दंगे हो रहे हैं और किसी को नहीं पता क्यों. और सडनली वो रेडियो पे अपना ही फैमिली का नाम सुनते हैं, जैक. तो जैक कहता है अपनी वाइफ को कि डी चल भागते हैं, एंड अभी उसका दिल टूटा है, वो भाग भी रही है, उसे अपने बच्चों को भी पकड़ना है. एनीवे दे गेट इनटू द कार, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ रन, दैट इज द मिडल ऑफ रन, दैट इज द एंड ऑफ रन, एंड दैट इज माई प्रॉब्लम विद रन. पूरे टाइम वो भाग ही रहे होते हैं. अब वो भाग रहे होते हैं, they'll come across massive destruction, they'll come across massive killings, बहुत liberally और literally खून खराबा दिखाया गया है. It reminded me so much of this movie, I don't know why. मैंने कभी किताबों को किसी random movie से connect नहीं किया है, but this book reminded me so much of रणबीर कपूर's Animal. It's not funny. आपको याद है Animal में बेसिक किलिंग्स ही होती जा रही थी, फिर आप इम्यून ही हो गए थे उन किलिंग्स के साथ. और एनिमल की मुझे सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात ये लगी थी कि एनिमल में दिखाया था कि रणबीर कपूर इज ऑब्सेस्ड विद हिज फादर, रिमेंबर, पर कभी ये नहीं दिखाया था कि हाउ, why did that desperation grow, where did that obsession grow. That understanding of the character didn't come to me, तो इसलिए मैं उस कैरेक्टर से इतना अफेक्ट नहीं हो पाई. यही प्रॉब्लम रन की भी है. इन 4 कैरेक्टर्स में ऐसा कुछ नहीं है that I am connected to them as a reader. So you know, I'm reading their story but I'm not rooting for them to win. That is the problem of Run. I am not rooting for them to win. खैर, बहुत भागते हैं, बहुत चीजें देखते हैं, अल्टीमेटली पता चलता है कि बेसिकली एक सेलेस्टियल इवेंट हुआ था. कई बार नहीं ऐसे हमें रेडियो पे बोलते या टीवी पे बोलते हैं कि आज आसमान को देखिएगा बहुत सुंदर कलर्स हैं. ऐसे ही एक ऑरोरा था, तो उसको जितने लोगों ने देखा उनको लगा दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल है, पर उस ऑरोरा ने उनके माइंड्स को कुछ कर दिया था, और 3 दिन बाद वो उन सभी लोगों का खून करना चाहते हैं जिन्होंने वो साइट नहीं देखी थी. Now that could be their family, it could be their parents, it could be their kids. Do you understand it? No, but that is what most apocalypse books are based on theory. So that is what happens. Now what are the good things about Run? मैंने किताब शुरू करी एक दिन रात को, and I thought कि नहीं मुझे बहुत गंदे सपने आएंगे, फिर मैंने अगले दिन सुबह 12 बजे उठाई, शाम के 6 बजे तक मैं खत्म कर चुकी थी. So for a person like me who does not like death, destruction, apocalypse books, this is a good thing because the book goes so fast. What I didn't like about it, as I said, the character development, and you realize कि ब्लेक क्राउच की ये फर्स्ट फ्यू किताबों में से रन थी, अब ये पहुंच चुके हैं डार्क मैटर पे. His trajectory as an author, as a writer has really grown, क्योंकि अब आपको इंटरेस्ट आता है इनके कैरेक्टर्स के अंदर. You want to root for them. So yeah, those are the goods and the bads about this book. But here's my point at the end of this show today. I want to get recommendations about books. I want books which are more about life, which are sweet, which are nice, that make me fall in love with them. ऐसी किताबें ना that you can put your teeth in and bite. अगर आपके पास भी ऐसी कोई किताब की recommendations हैं तो hit me up at RJ Ginnie, GINNIE, Insta, Twitter, Facebook. I'll be waiting for your calls. Yes, I'll come back with a new show of GKL, Ginnie की library, soon enough. आपके recommendations. Take care of yourself. Have a great time and go buy, read books. Also gift books. Best gift ever. Yeah? गिनी की लाइब्रेरी.